ইফালে ৰাহুল গান্ধীক লৈ যি ৰণাংগনৰ সৃষ্টি হৈছে আকৌ কৈছো যে ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ কৰ্তনক লৈ অগ্নিগৰ্ভা হৈছে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচৰা সুৰত আদালতৰ ৰায়দানৰ তথা ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ কৰ্তনে কংগ্ৰেছক নতুন বল দিয়া বুলি এটা চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে নৰূপত কংগ্ৰেছে আৰম্ভ কৰিছে বিজেপি বিৰোধী যুঁজখন বিজেপিক সমুচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ হুংকাৰেৰে দেশব্যাপী কংগ্ৰেছে তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্যই কংগ্ৰেছ নেতা কৰ্মী সমৰ্থকে সত্যাগ্ৰহ কৰা আজিৰ দিনটোত পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ সমৰ্থনত কংগ্ৰেছ কৰ্মী আৰু সমৰ্থকসকলে উত্তাল কৰিলে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ আজি ৰাজ্যই দলটোৱে ৰূপায়ণ কৰিছে সংকল্প সত্যাগ্ৰহ মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ সন্মুখত প্ৰতিখন জিলাতে ৰূপায়ণ কৰা হয় প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী দিল্লীৰ ৰাজঘাটত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজন কৰা সংকল্প সত্যাগ্ৰহত অংশ ল'লে দলটোৰ অধ্যক্ষ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে প্ৰিয়ংকা গান্ধী কেচি বেণুগোপাল জয়ৰাম ৰমেশ পি চিদম্বৰম সহ বহু শীৰ্ষ নেতাই ৰাজঘাটৰ পৰাই দলটোৰ নেতাসকলে দিলে বিজেপি বিৰোধী ৰণহুংকাৰ সংকল্প সত্যাগ্ৰহৰ অংশ লৈ নিজৰ পিতৃ মাতৃক অপমানৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি বিজেপিক আক্ৰমণ কৰিলে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰীক কাপুৰ কাক্ষাৰে প্ৰশ্নবাৰেৰে ঠকা সৰকা কৰিলে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে আদানীৰ প্ৰসংগটো সৰব হল প্ৰিয়ংকা দেশৰ নিবনুৱা সমস্যা সন্দৰ্ভতো প্ৰধানমন্ত্ৰীক প্ৰশ্ন কৰিলে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं आप मीर जाफर कहते हैं उसकी आप मां का अपमान करते हैं आपके मंत्री उस शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं आप मीर जाफर कहते हैं उसकी आप मां का अपमान करते हैं आपके मंत्री मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता पूरे परिवार का अपमान करते हैं कश्मीरी पंडित समाज के रिवाज का अपमान करते हैं जिसके तहत एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाता है लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती आपको जेल की सजा नहीं मिलती आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता आपको मना नहीं करता कि 8 सालों के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते क्यों मैं पूछना चाहती हूं क्यों आज तक हम चुप रहे हैं हमारे परिवार का अपमान करते गए मेरे भाई ने क्या कहा संसद में वो मोदी जी के पास गए और उनसे गले लगे मेरे भाई ने कहा मैं आपसे नफरत नहीं करता हूं मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं है हमारी विचारधारा अलग है लेकिन हमारी नफरत की विचारधारा नहीं है तो मैं पूछना चाहती हूं एक आदमी का कितना अपमान करोगे क्या यही है इस देश की परंपरा आप परिवारवादी कहते हैं तो भगवान राम कौन थे भगवान राम को वनवास में भेजा गया उन्होंने अपने परिवार अपनी धरती के प्रति अपना धर्म निभाया क्या भगवान राम परिवारवादी थे क्या पांडव परिवारवादी थे कि वो अपने परिवार की संस्कारों के लिए लड़े और हमें क्या शर्म आनी चाहिए कि हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुए इस देश के लिए कि इस झंडे में उनका खून है इस धरती में उनका खून है इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है
और जो सोचता है कि हमें अपमानित करके हमें डराएंगे, हमें धमकाएंगे, जो सोचता है कि तमाम एजेंसियों को लगाकर हम पे छापे मारकर हमसे कुछ भी कर ले, हमको हमें डराएंगे, वो गलत सोचते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। हम और मजबूती से लड़ेंगे। हम इस देश के लोकतंत्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इस देश के लोकतंत्र को, इसकी नींव कांग्रेस पार्टी के महान महापुरुषों ने डाली है। कांग्रेस पार्टी लड़ी इस देश की आजादी के लिए और आज भी इस देश की आजादी के लिए ही लड़ रही है। कभी कभी मैं सोचती हूं, मुझे समझ में नहीं आता कि पब्लिक क्या सोच रही है। क्या देख नहीं रही है क्या हो रहा है? क्या आपको दिख नहीं रहा है कि आपकी सारी संपत्ति लूटी जा रही है, एक आदमी को दी जा रही है, गिने चुने उद्योगपतियों को सब कुछ दिया जा रहा है? किसकी संपत्ति है? ये राहुल गांधी की संपत्ति है, ये आपकी संपत्ति है। ये पीएसयू किसके हैं? किसके लिए बनाए गए? आपके लिए बनाए गए, जो ऐसे एक के बाद एक इनको बेचे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। इसी से तो आपका रोजगार आता है। छोटे उद्योगों से, छोटे व्यापारियों से आपका रोजगार आता है। किसी बड़े अडानी से नहीं आता। रोजगार नहीं देते, छीनते हैं आपका रोजगार। तो आप समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? आप गैस के सिलेंडर के लिए 1000 रुपए दे रहे हैं और यहां आपकी सारी संपत्ति किसी को सौंपी जा रही है। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? अरे कौन सा इतना बड़ा जुल्म कर लिया कि आपसे 2 सवाल पूछ लिए, जवाब नहीं दे पाए ना, घबरा गए। और जो अहंकारी होते हैं, तानाशाह होते हैं, क्या करते हैं? जब सवालों का जवाब नहीं दे पाते तो पूरी सत्ता को लेकर जनता को दबाने की कोशिश करते हैं। जो सवाल उठाता है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। आपने कभी सोचा है, आंखें खोलिए, आपने कभी सोचा है कि ये पूरी सरकार, ये सारे मंत्री, ये सारे सांसद एक आदमी को बचाने की क्यों इतनी कोशिश कर रहे हैं? इस अडानी में है क्या कि इसको आप सारी संपत्ति दे रहे हो देश की? 20 हजारों करोड़ शेल कंपनियों में इनके हैं। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।